लॉन्ग मार्च 25 मई को होगा। इमरान खान ने ऐलान कर दिया, बैरूनी साजिश से मुंतखब हुकूमत का खात्मा, पूरी कौम की तौहीन। हर पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी के लिए हमारा साथ दे। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं लौटेंगे। ब्यूरोक्रेसी ने कोई गैर कानूनी इकदाम किया तो एक्शन लेंगे। फौज भी न्यूट्रल रहे। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा से क़यादत का ऐलान। मैं चाहता हूं कि सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी, अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर पुलिस, और पुलिस को मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। इमरान नियाजी को मां सवाए गाली गलोच के और किरदार कुशी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। इमरान नियाजी, कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। जो वादे किए थे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक ईंट नहीं लगाई। जो वादे किए थे कि 50 लाख नौकरियां देंगे, कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, एक को नौकरी नहीं मिली। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और इंशाअल्लाह जमहूरियत होगी, मुल्क आगे चलेगा। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुखालिफिन को दीवार से लगाया। अवाम से झूठे वादे करने वालों को गालम गलोच से ही फुर्सत नहीं थी। कौम मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों को माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में गुफ्तगू। मुझे नहीं मालूम इत्तेहादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा, लेकिन अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। कुर्सी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाजत देनी है या नहीं, फैसला इत्तेहादी करेंगे। अगर रोकने का फैसला हुआ तो उन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। अफरा तफरी की कोशिश की गई तो गिरफ्तारियां होंगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। खूनी मार्च नहीं होने देंगे। रोकने के लिए हर आईनी तरीका अपनाएंगे। लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली मुशावरत से तैयार होगी। इलेक्शन कराने का इख्तियार हुकूमत के पास है। ये जो मर्जी कर ले, इंतखाबात उसी वक्त होंगे जब हम चाहेंगे। मरियम औरंगजेब का रिएक्शन। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की नहीं, इंतशार की कॉल दी। पीटीआई चेयरमैन लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इदारों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के मुतरादिफ। असम्बलियां उनकी मर्जी से तहलील नहीं होंगी। शहरी रहमान का रद्द अमल। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली। वजीर आला पंजाब ने अहम इजलास कल बुला लिया। पंजाब पुलिस और स्पेशल ब्रांच से प्लान तलब। तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनों की फहरिस्तों की तैयारी भी शुरू। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले वफाकी पुलिस में बड़े तबादले। सैयद मुस्तफा तनवीर एसएसपी ट्रैफिक, फरहत अब्बास काज़मी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तायुनात। सैयद करार को एआईजी ऑपरेशंस और आई मसहर इकबाल को डायरेक्टर सेफ सिटी लगा दिया गया। आईजी इस्लामाबाद ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। एफसी और रेंजर्स की तलबी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं, किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं है, 2 पैसे की अहमियत नहीं है। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। पीटीआई के लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं। मुल्क दिवालिया हो चुका। तबाही के जिम्मेदार इमरान खान हैं। 4 साल का गन साफ करने में वक्त लगेगा। हालात की बेहतरी के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर। जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
सूरत हाल के तनाजुर में अवामी मंशा के मुताबिक फैसले भी जरूरी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। एहतजाजन हम दोबारा जो है वो जमा करा रहे हैं। जब आप तहरीके अदम एतमाद पेश कर देते हैं 7 दिन के अंदर अंदर उसको लगना है, और अगर 7 दिन के अंदर अंदर नहीं लगाई, आईनी, कानूनी और इखलाकी तौर पर वो स्पीकर रहने का हक खो चुके हुए हैं। तो ये जितने इकदाम कर रहे हैं ये सब के सब गैर कानूनी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक दोबारा जमा। हुकूमती इत्तेहाद चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ फिर सरगर्म। 2 माह से सूबे में मकरूह खेल खेला जा रहा है। साजिशी नासिर सूबे और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। राना मशहूद, हसन मुर्तजा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की पहली तहरीक लाने वाले समीउल्लाह खान ऐवान से गैर हाजिर। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने के 9 मिनट बाद ही 6 जून तक मुलतवी। अरकान की ऐवान के बाहर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। PTI MPS का गेट पर एहतजाज। हमारे ईवान में आने से पहले इजलास खत्म हो गया, अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पहली तहरीक लाने वाले लीगी MPA समीउल्लाह खान का मौकिफ। खेल तमाशे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। ऐवान का माहौल किसी भी सूरत खराब नहीं होने देंगे। अमन और अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब। इत्तेहादियों से किए वादे पूरे करने का इरादा। नामअराकीन परवेज इलाही उर्फ गुंडा स्पीकर उर्फ काली वर्दी को प्रोटेक्ट करने वाला, उर्फ पंजाब असम्बली को ताले लगाने वाला, उर्फ कानून की धज्जियां उड़ाने वाला, उर्फ मेंबरान की बेइज्जतियां करने वाले के खिलाफ और उसको हटाने का तहिया कर चुके हैं। परवेज इलाही का रवैया गैर आईनी और गैर जमहूरी। छुट्टी के रोज भी सेशन बुला लिया जाता है। पंजाब असम्बली के आज बुलाए गए इजलास की कोई हैसियत नहीं। 197 अरकान हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार कर चुके। अवैस लगारी की मीडिया टॉक। लेजिस्लेशन कोई माई का बाप रोक के दिखाए हमें, कैसे रोक सकते हैं लेजिस्लेशन को? ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल किसी में सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाएंगे। पंजाब की जाली हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ इकदामात में मसरूफ। शरीफों का चेहरा कौम के सामने आ गया। फुस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे। बाप बेटे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। लाहौर में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। चौधरी परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। असम्बली अफसरान के घरों पर छापों की मजम्मत। इंतकामी कार्रवाइयां फौरी बंद की जाएं। शुराका का मुतालबा। पुलिस की यलगार से पंजाब असम्बली का इजलास रोकना आइन की पामाली है। इंतजामिया की गुंडागर्दी काबिले मजम्मत। अदलिया सूबे में होने वाले गैरानी इकदामात का फौरी नोटिस दे। फवाद चौधरी का मुतालबा। MPA अशरफ रसूल की दरखास्त पर मुकदमा। DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज गिरफ्तार। पुलिस रात 3:30 बजे दीवार फलांकर घर में घुसी। एहलिया का इल्जाम। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और DG कोऑर्डिनेशन के घरों पर भी छापे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीसीट किए गए MPAs पंजाब असम्बली की लिस्ट से खारिज। वेबसाइट से भी नाम और तस्वीर हटा दी गई। पंजाब के ऐवान में तहरीक इंसाफ के मेंबरान की तादाद कम होकर 158 रह गई।
नून लीग को झटका, खानेवाल से रुकने पंजाब असेंबली फैसल न्याजी रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा स्पीकर को पेश कर दिया, जल्द मजीद इस्तीफे भी आएंगे, परवेज इलाही का दावा। गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी का मामला, वजीर आजम ने दूसरी समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। बलीगुर रहमान ही मौजू शख्सियत करार, आरिफ अलवी 31 मई तक तौसीक के पाबंद, बसूरत दीगर एडवाइस खुद ब खुद लागू हो जाएगी। नून लीग के इक्तदार में आते ही डॉलर 182 से 205 रुपए पर चला गया। इनसे काम नहीं चल रहा, मुल्क में अबूरी हुकूमत लाएं और इलेक्शन करवाएं, निगरान सेटअप की मदद करेंगे, शौकत तरीन की मीडिया टॉक। पाक चीन दोस्ती न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी जरूरी। पाकिस्तान दोस्त मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को कटहरे में लाएंगे, बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब वांग जी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो का दौरा है चीन, वजीर खारजा की चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत, दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीनी मजारी रिहा, अदालती गिरफ्तारी के मामले की जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत, तशद्दुद किया गया, नाखून भी तोड़ दिए, कहा गया करप्शन का केस है। साबिक वजीर का बयान, जब आप हुकूमत में थी तो इससे भी बुरे वाक़यात हुए, जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब कुछ होगा। चीफ जस्टिस अदल मिनल्लाह के रिमार्क्स। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोदी की गुंडा अदालत यासीन मलिक के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है। हुर्रियत रहनुमा के खिलाफ बड़ी सजा का ऐलान होने जा रहा है। अदालती कत्ल की साजिश भी जारी है। आलमी सतह पर आवाज उठाई जाए, एहलिया मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।